हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है विद्या का अहंकार। दोस्तों, ज्ञान जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन क्या केवल विद्या ही इंसान को महान बनाती है? कभी कभी समझदारी और सही समय पर लिया गया निर्णय सैकड़ों किताबों के ज्ञान से बड़ा साबित हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बताती है कि बुद्धिमानी और विवेक अहंकार से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ खाते और साथ साथ रहते। जाति से चारों दोस्त ब्राह्मण थे। उनमें से 3 तो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर चौथा घर की समस्याओं की वजह से पढ़ नहीं पाया था। वैसे वह बुद्धिमान बहुत था। अनपढ़ होने के कारण उसके तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह दोस्ती के कारण उनकी बात का बुरा नहीं मानता था और बात आई गई हो जाती थी। एक दिन चारों मित्र बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में यह मुद्दा निकला कि चारों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर बहस बढ़ती चली गई। आखिर में चारों ने यह फैसला किया कि वे दूसरे राज्य में जाकर वहां के राजा को खुश करेंगे और इस काम में जो सबसे ज्यादा धन लाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाएगा। ऐसा निश्चय करके वे चारों दूसरे शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे 3 दोस्त चौथे दोस्त पर कोई न कोई व्यंग करते हुए चल रहे थे और चौथा बेचारा मुस्कुराकर अपनी बात टाल रहा था। 2 दिन चलने के बाद वे एक जंगल में पहुंचे। उस समय थोड़ा दिन ढलने लगा था। इसी कारण उन्होंने वहीं जंगल में रुकने का फैसला किया, मगर चौथा दोस्त इस बात से सहमत न था। वह बोला, मित्रों, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर उसके तीनों मित्रों ने उसका मजाक उड़ाकर उसे चुप करा दिया। तभी उनकी नजर किसी मरे हुए जानवर पर पड़ी, जिसका चमड़ा गल गया था और शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहां जानवर की हड्डियां पड़ी थी। हड्डियों पर एक नजर डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम राजा के पास जाने से पहले यहाँ जांच कर लें कि हम में से कौन सबसे ज्यादा विद्वान है। दूसरे ने कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। यह कहकर छट से उसने अपनी विद्या से हड्डियों को जोड़ दिया। तब पहले ने उस ढांचे पर मांस, चमड़ा, नसें और खून पैदा किया और पीछे हट गया, क्योंकि ढांचा शेर में बदल गया था। उसी बीच चौथा, जो अनपढ़ था, खामोशी से उनकी हरकतें और बातचीत सुनता रहा। उसने उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इधर पहले वाले के पीछे हटते ही तीसरा आगे आया और बोला, तुम दोनों ने तो अपनी कला और विद्या का प्रदर्शन कर दिया, अब मेरी बारी है। इसमें जान फूंकना सबसे बड़ी विद्या है जो मेरे पास है। अब देखो मैं कैसे इस शेर में जान डालता हूँ। यह कहकर वह शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा व्यक्ति बोल उठा, अरे ठहरो भैया, ठहरो। क्यों, क्या हुआ? तीसरे ने झल्लाकर पूछा। लगता है इस डरपोक को डर लग रहा है, दूसरे ने उपहास किया। पहला बोला, ओ मूर्ख, तू चुप रहे, दोबारा मत बोलना, तू अनपढ़ है, चुपचाप खड़ा रहे
और हमारी विद्या का कमाल देख। मगर चौथा बोला, भैया यह शेर जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा। मैं तो इसे जीवित करके ही दम लूंगा। तीसरा घमंड से बोला। तब चौथे ने सोचा कि यह लोग शेर को जीवित करके ही दम लेंगे, मानेंगे नहीं। शेर जीवित होते ही हम सबको मार डालेगा, इसलिए मैं अपना बचाव तो कर लूं। यह सोचकर उसने उन तीनों से कहा, ठीक है भैया, जैसी तुम लोगों की इच्छा, मगर जरा 1 मिनट रुक जाओ। इतना कहकर चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ता देखकर वे उसे डरपोक कहते हुए हंस पड़े। चौथे ने मन ही मन सोचा, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धिमान होकर भी इन मूर्खों को यह मालूम नहीं कि शेर जिंदा होकर इन्हें खा जाएगा। तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ ही देर में शेर दहाड़ता हुआ उठ बैठा। शेर ने अपने सामने 3-3 मनुष्यों को देखा तो उसकी जिह्वा में पानी भर गया। इधर जीवित शेर देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई। वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे से दबोचा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे को सीधे दांतों से जकड़ लिया। कुछ ही देर में उसने तीनों को खा लिया और घने जंगल की ओर चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा मित्र यह दृश्य देख रहा था। शेर के जाने के बाद वह अपने बचपन के मित्रों की मृत्यु पर विलाप करने लगा और सोचने लगा कि काश उन्होंने उसकी बात मानी होती तो वे शेर का आहार बनने से बच जाते। शिक्षा। कभी भी विद्या या अपने ज्ञान का प्रयोग करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बुद्धिमान हो। कभी कभी अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी समझ और विवेक से पढ़े लिखे विद्वानों से आगे निकल जाते हैं। इसलिए विवेक से ऊपर केवल बुद्धि को मानना मूर्खता होती है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।